हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज़ीरो टू इन्फिनिटी पे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और आपको बता दें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मेज़रमेंट यानी कि मापन। तो मेज़रमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम मापते हैं या तो उसको किलोमीटर में मापते हैं, हेक्टोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं। इस तरह से किसी की लंबाई, जैसे किसी का सड़क नापना हो या किसी का घर नापना हो या किसी का एरिया निकालो यानी क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या करते हैं उसका हम मापन करते हैं, उसका मेज़रमेंट निकालते हैं। तो इसी का कहीं पे दे दिया रहता है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई होगा वो 1200 मीटर होगा, या हमें कंफ्यूज हो जाता है ये 1200 मीटर जो दिया है अब इसको हम क्या लिखेंगे, किलोमीटर में कैसे लिखेंगे या सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, वो सब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी के बारे में आज अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आज अच्छे से सीख जाएंगे कि हम किसी भी यूनिट को यानी किसी भी इकाई को हम बदलते कैसे हैं, यानी किलोमीटर से मीटर कैसे बदलते हैं, मीटर से सेंटीमीटर कैसे बदलते हैं या सेंटीमीटर से मीटर कैसे बदलते हैं। ये सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे भी। और चलिए तो आज शुरू करते हैं। और पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह से लिखा हुआ है, सबसे लंबाई का जो सबसे बड़ा यूनिट यानी कि इकाई है वो किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये दिया हुआ। यानी सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया हमारा मिलीमीटर, और इससे छोटे भी होता है माइक्रो मिलीमीटर होता है और भी छोटे होते हैं। यानी कि मेज़र करने के लिए यानी कि उसका मापने के लिए सबसे अभी छोटे मीटर यानी कि जो जनरली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किलोमीटर मापते हैं, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, यानी सबसे अभी जो सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है इकाई कौन सा है, किलोमीटर। और इधर जैसे इधर बढ़ते चले जाएंगे सबसे क्या होता है छोटा चल जाएगा, और ये सबसे बड़ा इकाई और सबसे ये छोटा इकाई। अब हम इसमें अगर दे दिया जाए कि 10 डेकामीटर है या आपको दे दिया जाए 10 किलोमीटर है, इसको बदलना है आपको, इसमें 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे वो बताना होगा। तो किस तरह से चेंज करेंगे वो आज पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि बदलेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये किलोमीटर है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप दिया, किलोमीटर लिखा है, उसके बाद हेक्टोमीटर है, उसके बाद डेकामीटर है, इस तरह लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है आपको, हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि ये व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है ना। तो किलोमीटर से जैसे ही हम हेक्टोमीटर में आते हैं, एक स्टेप हो गया, फिर हम हेक्टोमीटर से कहाँ जाते हैं, डेकामीटर में जाते हैं, और डेकामीटर से कहाँ जाते हैं हम, मीटर में जाते हैं, और मीटर से कहाँ जाते हैं, डेसीमीटर में जाते हैं, और डेसीमीटर से कहाँ जाते हैं हम, सेंटीमीटर में चले जाते हैं, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। या तो अगर आपको बोल दिया जाए किलोमीटर से यहाँ पे डेसीमीटर बदलना है तो किस तरह करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बड़े इकाई से छोटे इकाई की तरफ जा रहे हैं, यानी कि किलोमीटर से हम डेकामीटर बदलना हो, तो आपको ध्यान रखें कि हमने जितना स्टेप गया यानी कि जितने हमने आगे गए हैं उतना 10 से हम गुना कर देंगे। क्या कर देंगे हम, उतना 10 से हम गुना कर देंगे, उतना 10 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, अगर हम बड़े इकाई से छोटे इकाई में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, वो जितना स्टेप जा रहे हैं तो उतना इकाई में हम क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। अब कह रहा है कि सवाल दिया रहे कि 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं।
कितने मीटर होते हैं। अगर इस तरह सवाल दिया रहे तो क्या करेंगे, तो किलोमीटर है, हमें जहाँ कहाँ आना है मीटर पे, किलोमीटर से मीटर में। अब देखेंगे कि हम कितना स्टेप गए हैं। यहाँ पे पहले तो याद रखना है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, है ना। तो इस वाले ये जो लिखा हुआ है, जो टेबल में लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है, यानी कि किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर आपको याद रख लेना है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है और ये पूरा तरीके से फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अब क्या 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है ना। तो किलोमीटर एक स्टेप आगे हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से दूसरा स्टेप है डेकामीटर में और डेकामीटर से हम मीटर, यानी कि हम 3 स्टेप आगे। कितने स्टेप आगे, 3 स्टेप आगे। तो जो ये हमारा यूनिट दिया हुआ है उसको तो रखेंगे ही रखेंगे। इसके अलावा हमने कितना स्टेप गया है, तो कितना गए हैं 3 स्टेप, तो 3 10 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा फाइनली, ये 10 पे कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, यानी इतना मीटर। यानी 10 किलोमीटर जो होगा उसमें 10,000 मीटर के बराबर होंगे। इस तरह सवाल दे सकते हैं। अगर बोल रहे हैं कि हाँ, अगर इसी को सवाल बदल दे, अगर कह दिया जाए कि 12 हेक्टोमीटर, यानी क्या दिया रहे, अगर आपका क्वेश्चन दिया रहे 12 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर या सेंटीमीटर ले लेते हैं, सेंटी, यानी 12 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो सवाल बताना है। तो आप क्या करेंगे नॉर्मली सर, कि जब भी हम जानते हैं कि जैसे ही सबसे बड़े इकाई से छोटे इकाई में जाएंगे तो हम जितना स्टेप जा रहे हैं उतना स्टेप में क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हेक्टोमीटर यहाँ पे है, ये कहाँ पे है, हेक्टोमीटर यहाँ है, और हमें कहाँ पहुँचना है, सेंटीमीटर के पास। तो हम देखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, यानी कितना होना पड़ेगा, हमें 4 स्टेप जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 4 स्टेप जा रहे हैं, यानी कितना स्टेप जा रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। तो ये अगर हमारा दिया रहे, यहाँ जो सवाल दिया रहा है वो क्या दिया है, 12 हेक्टोमीटर, क्या दिया है, 12 हेक्टोमीटर है। उसको कहाँ बदलना है, आपको बदलना है सेंटीमीटर में। तो जो संख्या जिसको बदलना है वो संख्या रहेगा ही, वो संख्या क्या होगा, वो संख्या रहेगा ही। और जितना हम स्टेप आगे जा रहे हैं, यानी कि बड़े इकाई से छोटे इकाई में जा रहे हैं, तो उसको उतना 10 से हम गुना करेंगे। तो यानी हम कितना स्टेप गए हैं, 4 स्टेप गए हैं। तो यानी कि 4 स्टेप गए हैं तो 4 बार 10 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी कि हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये 12 हो गया और ये गुना करने के लिए आप लोग जानते हैं, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। हाँ, बस गुना में ये भी दिखना है, आप आसानी से भी कर सकते हैं, या तो इसको 12 से 10 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा, फिर 120 से करेंगे 1200, वैसे 1200 से 12,000, फिर 10,000, तो 12 कितना हो जाएगा, लाख हो जाएगा, है ना। तो ये इतना सेंटीमीटर आपका हो गया, यानी कि 12 हेक्टोमीटर में ये इतना सेंटीमीटर, इकाई, दहाई, जब भी हम कितने से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कितना हो गया, 1,20,000 सेंटीमीटर। यानी कि 12 हेक्टोमीटर में 1,20,000 सेंटीमीटर होते हैं। एक स्टेप हो गया। बस हमें ध्यान कहाँ देना है, स्टेप पे ध्यान देना है कि हम कितना स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो उतना स्टेप से हम क्या कर देंगे, उतना 10 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा हमारा, एक स्टेप हो गए, 1, 2, 3, 4 स्टेप। तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं। क्लियर, ये हो गया।
अगर यहीं पे अगर सवाल आपका रहे, अगर इस तरह से आपका क्या सकता है, बदल के भी दे सकता है कि नहीं, क्या दिया जाए कि 12,225 सेंटीमीटर है, उसमें कितना मीटर होता है या डेकामीटर होता है। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आप कैसे बदलेंगे वो अभी सीखेंगे। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। ये तो हो गया। आपको ये बताना है कि इस तरह भी सवाल पूछ सकता है कि बोल दिया जाए कि 6 किलोमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होते हैं। 6 किलोमीटर कितने डेसीमीटर के बराबर होते हैं। आप इसको बदल के दिखाना है। तब क्या करेंगे, फाइनली हमें बदलना किसको है वो पे ध्यान देना है कि हमें बदलना है किलोमीटर को, और किस में, तो डेसीमीटर में। और क्या ध्यान देना है कि हम कितना स्टेप आगे बढ़ रहे हैं उतना हम क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 6 किलोमीटर है तो 6 किलोमीटर रहेगा ही रहेगा। आपको यह बताया है कि जितना ये नंबर दिया रहे, यानी जितना किलोमीटर दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, किलोमीटर दिया रहे, हेक्टोमीटर दिया रहे, डेकामीटर, और बदलना किस में है वो ध्यान देना है। जितना दिया रहे वो लिख देंगे 6 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे हम आगे जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, और देखेंगे कितना स्टेप जा रहे हैं तो उतना 10 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी 6 किलोमीटर यहाँ है, यानी किलोमीटर यहाँ है, और कहाँ में जाना है, डेसीमीटर में। कहाँ पे जाना है, डेसीमीटर। कितना स्टेप आ रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। कितना स्टेप आ रहा है, 4 स्टेप। तो 4 10 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका 6 किलोमीटर में 60,000 क्या हो जाएगा, डेसीमीटर। यानी 6 किलोमीटर में 60,000 डेसीमीटर हो गया। तो ये इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जाता है। अगर इसी को सवाल उल्टा दिया जाए कि बोल दिया जाए कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, या डेकामीटर में बदलेंगे, या हेक्टोमीटर में, या किलोमीटर में बदलेंगे, तो वो किस तरह से हम बदल सकते हैं वो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक सवाल है आप लोग से कि सवाल लिखिएगा कि 2 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, डेकामीटर में, या मान लीजिए 2 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। या इसी सवाल को पूछ दिया जाए कि 2 डेकामीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं। बस इसी सवाल को इस तरह घुमा दिया जाए कि 2 डेकामीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं, है ना। तो या तो आपसे पूछ लिया जाए कि 2 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बस यही सवाल है कि 2 डेकामीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं। सवाल वही है, बस आपको क्या कर दिया है, बदल के दे दिया है। बस आप इसको समझना है, या समझना है 2 डेकामीटर में कितने मीटर के बराबर होते हैं, तो वही कह रहा है कि डेकामीटर को आप मिलीमीटर में बदलें। अब क्या है, यहाँ कह रहा है कि में कितने मिलीमीटर होते हैं, वही है कि 2 डेकामीटर को हमें मिलीमीटर में बताना है कि 2 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसका आपको जवाब देना है, कमेंट में बताना है इसका जवाब। ठीक है।
इस सवाल को देख लें कि 2 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, या तो इसी का सवाल पलटा के दिया जाए 2 डेकामीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं, तो इसका आपको जवाब देना है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि अगर ये तो बड़े इकाई से छोटे इकाई में बदलने के लिए जाएंगे तो किस तरह जाएंगे, है ना। और इसी तरह अगर हमें छोटी इकाई से बड़े इकाई में बदलना हो तो क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर छोटे इकाई से बड़े इकाई में जा रहे हैं, छोटी इकाई से बड़े इकाई में जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब हम बड़े इकाई से छोटे इकाई में जाते हैं तो गुना करते हैं, जितना स्टेप जाते हैं उतना 10 से गुना करते हैं। उसी तरह जब हम छोटे इकाई से बड़े इकाई में बदलना चाहेंगे तो वो उतना 10 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, हम भाग देंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उतना 10 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। उतना 10 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसी सवाल को आपको पूछा जाए, है ना, अब ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में, यानी बड़े इकाई से छोटे इकाई में हमें बदलना है तो जितना स्टेप जा रहे हैं उतना 10 से गुना करना है। अगर छोटे इकाई से हमें बड़े इकाई में बदलना हो तो उतना स्टेप में क्या कर देंगे, हम भाग देंगे। तो चलिए आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर कह दिया जाए कि 1200 मीटर को किलोमीटर में बदलें, तो आप इसको कैसे बदलेंगे वो ध्यान रखेंगे। अब क्या कह रहा है, मीटर को किलोमीटर में बदलें। क्या बदलें, हम मीटर को किलोमीटर में बदलें। तो क्या बताएं आपको कि अगर ये तो मीटर क्या है, मीटर क्या है, किलोमीटर से क्या है, छोटा है। यानी छोटे यूनिट से, यानी छोटे इकाई से हमें बड़े इकाई में बदलना है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब छोटे इकाई से बड़े इकाई में जितना स्टेप जा रहे हैं उतना मर्तबा क्या करेंगे, हम भाग देंगे। क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो यहाँ पे 1200 मीटर है, इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो बस आपको 1200 दिया हुआ है, बस भाग देना है कितना स्टेप से। कितना स्टेप आ रहे हैं, यहाँ है आपका मीटर, एक स्टेप आ गया, दूसरा स्टेप आ गया, ये तीसरा स्टेप। यानी जितना स्टेप आ रहे हैं उतना 10 से क्या कर देंगे, हम या तो अलग अलग करके भाग दे देंगे या एक साथ गुना करके भाग दे सकते हैं, है ना। तो आप दे देंगे भाग, इसमें 3 बार 10 से किए हैं, है ना। या तो इसको अलग अलग कर भाग दे सकते, पहले 10 से देंगे, फिर दूसरे 10 से देंगे, फिर तीसरे। या तो आप क्या कर सकते हैं, इस तीनों को एक साथ गुना करके इसमें भाग दे सकते हैं, तो आपका आंसर वही आएगा। तो आप देख सकते हैं, देखें अगर ये दिया रहे तो क्या हो गया, 1200 हो गया, भाग कितना हो गया, ये 1000 हो गया। तो आप लोग जानते हैं भाग देने के लिए तो आसानी से भाग दे सकते हैं। आप देखेंगे कि 1000 है, भाग देंगे किसमें, 1200 में। तो एक मर्तबे में हो जाएगा, है ना। ये आपका कट गया, बाकी बचा 200 बचा। यानी कि यहाँ पे हमारा बच रहा है। तो अभी इसको हम दशमलव लगा के भाग देंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव। और जिसको दशमलव वाले भाग या जोड़ घटा गुना ना आता हो तो इससे पहले जो वीडियो है उसको देख लेंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं कि दशमलव वाला भाग और जोड़ घटा गुना किस तरह बनाते हैं। तो चलिए तो देखेंगे, अगर इसमें भाग ना लगता हो तो हम दशमलव लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो यानी कि 1000 जो है एक मरतबा में क्या हो जाएगा, ये 2 मरतबा में क्या हो जाएगा, ये 2000, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यानी हमारा जो फाइनल आंसर आया कितना आ गया, 1.2 किलोमीटर। कितना आ गया, 1.2 किलोमीटर। या तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जो दशमलव से पहले लिखा हुआ नंबर हो, है ना,
तो वो हमारा क्या हो गया, ये किलोमीटर हो गया। और बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो जो यूनिट है ये वो आपका मीटर हो जाएगा, है ना। तो यानी 1 किलोमीटर और 200 मीटर, ये आपका हो गया फाइनली आंसर। अगर इस तरह सवाल दिया रहे, अगर कह दिया जाए कि हाँ अगर छोटे इकाई से हमें बड़े इकाई में बदलना हो तो कैसे बदलना है, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए आइए कुछ और उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, है ना। तो चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं बनाने के लिए, है ना। अगर आपका दिया रहे सवाल, अगर सवाल दिया रहे कि 1825 सेंटीमीटर में या 1825 सेंटीमीटर को, है ना, 1825 सेंटीमीटर को डेकामीटर में बदलें या मीटर में बदलें। चलिए मीटर में बदलते हैं, 1825 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, या इस तरह सवाल कर सकता है, या कह सकता है कि 1800 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या इस तरह सवाल पूछ सकता है कि 1825 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं। इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर इस तरह का सवाल दिया रहे तो आप लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ पे देख रहे हैं सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो जो हमारा दाहिना साइड जो लिखा हुआ है आप लोग जानते हैं कि वो क्या है, छोटा इकाई है लंबाई का, और इधर जब भी देखेंगे क्या है, इधर जब बढ़ते चले जाएंगे ये क्या है, लंबाई का बड़ा इकाई है ना। तो आपको क्या पता है कि जब भी हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि छोटे से जब बड़े इकाई में हम बदलेंगे, जितना स्टेप आ रहे हैं उतना 10 से हम क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे जो मीटर से हमें सेंटीमीटर आ रहे हैं, कितना स्टेप में आ रहे हैं। सेंटीमीटर से कितना मीटर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आए, एक स्टेप हो गया, डेसीमीटर से मीटर में, यानी 2 स्टेप आ गया। कितना स्टेप आ गया, हम 2 स्टेप आ गए। तो यानी कि हमें 1825 सेंटीमीटर को बदलना है, किस में, मीटर में बदलना है ना। तो आपको मालूम है कि जब हम छोटे इकाई से बड़े इकाई में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, जितना स्टेप आ रहा है उतना स्टेप से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। यानी 1825 जितना नंबर लिखा रहे उसी नंबर में, ना कि दूसरे वाले नंबर में, इसी नंबर में जितना दिया रहे उसी को हमें बदलना है ना। तो 1825 है सेंटीमीटर, इसे हमें मीटर में बदलना है, तो भाग देंगे, कितना स्टेप आ रहे हैं, तो 2 स्टेप आ रहे हैं, तो 2 10 से हम भाग दे देंगे, या तो एक एक करके भाग दे देंगे या एक साथ दोनों गुना करके भाग दे सकते हैं। आपका आंसर सेम आएगा, है ना। यानी 1825 हो गया, भाग दे दें कितना, 100 से दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, भाग दे के दे सकते हैं कि 100 से हम भाग दे रहे हैं, किस में, 1825 में दे रहे हैं। तो कितना मर्तबा में, एक मर्तबा में कितना हो गया, 100, है ना। तो जानते हैं भाग में क्या हो जाता है, घट जाता है। और ये 8 मर्तबा में कितना हो गया, 800 हो गया। कितना हो गया, ये 25 हो गया। या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1825 सेंटीमीटर में ये जो जितना कट गया है ये आपका मीटर हो गया, और ये जो बचा आपका क्या बचा, सेंटीमीटर बचा। आप इस तरह भी लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चाहेंगे कि नहीं, इसको हमें दशमलव में कटाना है, किस में कटाना है, इसे दशमलव में कटाना है, तो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो ये दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, है ना। तो 2 मरतबा में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 5 हुआ 0। फिर अगर हम ये बात जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे दशमलव लगा दिए हैं, आप लोग भाग पड़े हैं कि दशमलव लगा देते हैं, उसके बाद जो नंबर दे देते, एक संख्या अगर कट जाता है उसके बाद ऑटोमेटिक आप इसके साथ 0 लगा सकते हैं, 0 उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 मरतबा में हो जाएगा, यानी ये कट गया। तो यानी कि जो हमारा फाइनली आंसर आ गया वो आ गया 18.25 मीटर, यानी कि 1825 सेंटीमीटर में
25 मीटर होते हैं, यानी कि 18 मीटर और 25 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट से पहले बड़ा यूनिट जो जिसमें को बदल रहे हैं और जो बचा है वो हो जाएगा, है ना। ये 18 क्या हो जाएगा मीटर हो गया और ये 25 कितना बचा, ये सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह का अगर सवाल दिया रहे तो आपको इस तरह से जवाब देना है और बदलना है ना। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और एक और सवाल देख लेते हैं। अगर आपका सवाल दिया रहे, अगर इसी में दिया रहे सवाल कि 80 मिलीमीटर है, इसको बदलना है किसमें, मिलीमीटर को हमें बदलना है किसमें, डेसीमीटर में, डेकामीटर में, जिसमें बदल सकते हैं, मीटर में, जिसमें भी बदल सकते हैं, जिसमें भी दे सकता है। घबराना नहीं है। तो क्या करना है, जब भी बड़े मतलब छोटे इकाई से बड़े इकाई में बदलना हो तो हमें भाग देते हैं, और जब भी हम बड़े इकाई से छोटे इकाई में बदलेंगे तो क्या करेंगे, उतना जितना स्टेप जाएंगे उतना 10 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे। यानी कि 9280 मिलीमीटर को क्या बदलना है हमें, चलो डेसीमीटर में बदल सकते हैं। किस में बदलेंगे, डेसीमीटर में बदलेंगे, है ना। कितने बदलेंगे हम, डेसीमीटर में बदल सकते हैं, है ना। तो इसमें भी वही करेंगे आप कि जितना दिया हुआ है, हमें दिया क्या हुआ है, यानी 9280 मिलीमीटर दिया हुआ है और इसको बदलना किस में है, बदलना किसको है, डेसीमीटर में या डेकामीटर, कुछ भी दिया रहे। हम इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में हम क्या दे रहे हैं, यानी कि जो छोटी इकाई है उसको हम बड़े इकाई में क्या कर रहे हैं, हम भाग मतलब कि बदल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, कितना स्टेप आ रहा है, एक स्टेप हो गया और ये हमारा दूसरा स्टेप, यानी 2 10 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 80 भाग कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा भाग, हम लोग जानते हैं 100 से भाग दे सकते हैं, यानी 9 बार में कितना हो जाएगा, ये 900, और 2 बार में कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया, है ना। तो ये 8 बचा। या तो आप लिख सकते हैं कि 9280 मिलीमीटर में 92 डेसीमीटर और 80 मिलीमीटर है। या तो इस तरह नहीं लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, दशमलव लगा के बना सकते हैं। तो दशमलव लगाएंगे तो कितना मरतबा में, 8 मरतबा में, ये 800 हो गया। यानी हमारा जो फाइनली आंसर लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो फाइनली आंसर आया वो 92.8, इसको लिख सकेंगे डेकामीटर। ये हमारा आंसर हो गया। या तो लिख सकते हैं 92 यानी 92 डेकामीटर, डेसीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो इस तरह का सवाल दिया रहे तो आप क्या करेंगे, आसानी से उसको आप बदल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कब हमें गुना करना है और कब हमें क्या करना है, भाग करना है। जब ये बस ध्यान में रखना है कि किलोमीटर से जाएंगे हेक्टोमीटर यानी कि डेकामीटर, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे, छोटी इकाई में जाएंगे बदलने के लिए, तो क्या करेंगे हम उतना 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जब भी हम छोटे इकाई से बड़े इकाई में हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम भाग देंगे। बस इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आपका क्या हो जाएगा, जितने भी माप के जितने भी मेजरमेंट के हैं, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर, है ना, हेक्टोमीटर, जितना भी हो सके आप उसको आसानी से बदल लेंगे। आई होप कि आप लोग ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, है ना। तो और मेजरमेंट में ही कुछ और टॉपिक बचे हैं, जैसे कि जो हमारा वज़न करने का हो गया, ग्राम हो गया, क्विंटल हो गया, किलोग्राम हो गया, है ना, हेक्टोग्राम हो गया, उसको कैसे बदलेंगे वो पढ़ेंगे। हाँ, तो बस इसको आपको याद रख लेना है। इसको अगर याद रख लेंगे तो वो आपका जो वज़न करते हैं
किलोग्राम, ग्राम उसमें भी इस्तेमाल होगा, यूज होगा। और आपके जो लीटर हैं यानी कि जो लिक्विड है, यानी जो द्रव पदार्थ है, पानी, तेल है ना, दूध हो, उसको अगर मापते हैं तो लीटर किलोलीटर में बदलते हैं। तो इसी पे आपका हो जाएगा। अगर हम किलोग्राम में चलेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग उसमें भी बदलने का ये नियम है। तो बस ये इस नियम को आप याद रखेंगे, आपका कोई भी इकाई दिया रहे आप उसको आसानी से बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक से नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।